Hello, my dear students. Now we will start our next topic, that is interference in thin film. हम सब ने देखा होगा कि यदि हम पानी के ऊपर तेल डाल देते हैं तो पानी के ऊपर तेल की बहुत पतली सी फिल्म बनती है, लेकिन उसके ऊपर हम देखते हैं कुछ कलर्स विजिबल होने लगते हैं। ऐसे ही हमने देखा होगा कि यदि हम जो साबुन है, साबुन का यदि कोई बड़ा बुलबुला बनता है, जो सोप बबल है, जो कि काफ़ी स्ट्रेस्ड है जिसका सरफेस, तो उसके ऊपर भी हमको कलर्स नज़र आते हैं। तो कभी ऐसा हमने सोचा है कि हमको ये कलर्स क्यों नज़र आ रहे हैं, या ये फिनोमिना किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? कि यदि वो सोप का जो बबल था वो इन जनरल यदि हम देख रहे थे, यदि उसका बहुत स्ट्रेस्ड सरफेस नहीं था, तब तक हम देख रहे थे कि जो वो था वो हमको वाइट कलर का ही नज़र आ रहा था। उसके बाद जैसे ही उसका आप देखते हैं कि उसका सरफेस बहुत ज़्यादा खिंचता है, स्ट्रेस्ड होता है, तो आपको उसमें कलर नज़र आते हैं। ऐसे ही आपने जब पानी के ऊपर तेल डाला, वो फ़िल्म भी बहुत पतली थी, बट उसके पहले भी जब पानी था तब उस पे जो लाइट थी वो वाइट थी। बट जैसे ही तेल डाला, लाइट तो अभी भी वही वाइट है, बट उसमें अचानक कलर्स आ जाते हैं। कहने का मतलब ये जो वाइट लाइट है ये कहीं न कहीं कोई ऐसी फिनोमिना हो रही है जिसके कारण ये कलर्स में डिवाइड हो रही है। और कलर्स में डिवाइड होना मतलब यदि हम थ्योरेटिकल पर्पज़ से यदि हम फिज़िक्स में बोलें तो ये कह सकते हैं कि हर कलर का जो कि अपना एक वेवलेंथ होता है, एक लैम्डा होता है, तो ये जो वाइट लाइट है ये अलग-अलग लैम्डा या अलग-अलग कलर्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। यही कुछ एग्ज़ाम्पल हैं आपके इंटरफेरेंस इन थिन फ़िल्म के। बट ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में ये पूरा का पूरा बेस है आपके अगले दोनों क्वेश्चंस का, बट इस क्वेश्चन को जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे रखा गया है, इसलिए इसको उतना डिटेल में डेरिवेशन वगैरह तो नहीं है इसके कोर्स में, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, सपोज़ है ना, कि जो पानी था, तो पानी को हम मानते हैं, सपोज़ ये जो पानी की लेयर है ये नीचे है, ये वाटर है आपका, क्लियर? इसके ऊपर आपने तेल डाल दिया, तो ये जो ऑयल है ये सपोज़ इसका जो लेयर है ये जस्ट वाटर के ऊपर है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में ऐसा क्या हो गया कि जब हम यहाँ से देख रहे थे तो हमको क्या नज़र आए? कलर्स नज़र आए। और हमारी आँख जो है जनरली वो इस एरिया में है, यहाँ से हम इस फिनोमिना को जनरली देख रहे हैं, ठीक है? तो जो ये लाइट इसके ऊपर जब इंसिडेंट होती है, इसको सपोज़ मैंने नाम दे दिया ओए, तो आप बोल सकते हैं कि जो ओए या जो वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज़ इंसिडेंट रे। सो यू कैन से ओए इज़ अ इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है, कहाँ से आ रही है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम एयर। कहाँ से आ रही है? एयर से। एयर से आ रही है, मतलब इसका जो मीडियम है उसको हम बोल सकते हैं कि एयर में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, तो डेफिनेटली ये मीडियम कैसा है? बहुत रेयरर है। जैसे ही ये किस में आती है? ऑयल के सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो ऑयल चूँकि डेफ थोड़ा सा तो डेंसर है, तो इसकी तुलना में तो ये क्या है? डेफिनेटली किसकी तुलना में डेंसर है? एयर की तुलना में। तो यहाँ मीडियम क्या हुआ? चेंज हुआ। लाइट कहाँ से आई? रेयर से आई। किस में आई? डेंसर में आई। तो जैसे यहाँ आएगी तो मीडियम चेंज होने के कारण हम सबको पता है कौन सा फिनोमेना होता है लाइट का? रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। तो ये जो होगा अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, तो इसको हमने बोला क्या? पार्शियल पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम समझने के लिए नाम दे देते हैं, सपोज ए बी नाम दे दिया हमने, तो आप ये बोल सकते हैं कि ए बी इज अ पार्शियल रिफ्रैक्टेड रे। अब मैंने पार्शियल क्यों बोला? उसका रीज़न कि लाइट का मीडियम चेंज हुआ, इसलिए फिनोमिना रिफ्रैक्शन होना तय है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट्स हो सकते हैं इस इंसिडेंट लाइट के जो इस सरफेस पर जस्ट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो। जैसे एक पाइप से यदि आप पानी बिल्कुल स्ट्रेट नीचे मारें ज़मीन पर, तो डेफिनेटली वो पलट के पानी स्प्लिट तो होगा इधर उधर, लेकिन
कुछ पानी पलट के आपके फेस पे भी ज़रूर आएगा। तो बनी बात है कि यहाँ पर भी जो पॉइंट लाइट के इंसिडेंटली क्या होंगे, स्ट्राइक करेंगे, उनका इंसिडेंस जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, वो थोड़े से पॉइंट्स या थोड़ा सा पोर्शन लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। और इसको मैंने सपोज आपको नाम दिया AT1। तो इसको हम बोल सकते हैं कि AT1 जो हुआ, यहाँ पर कौन सी फिनोमिना हुई, पार्शियल रिफ्लेक्शन। ओके, इन शॉर्ट वी कैन से OA is a incident ray which is coming from rarer medium. It is just striking at oil means denser medium. Due to change in the medium, it gets partially refracted and partially reflected. इसके दो भाग हो गए। बिल्कुल वापस उसी क्वेश्चन पे जाएं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो आने वाली लाइट है डेफिनेटली उसका एक क्या होगा, अपना एम्पलीट्यूड होगा। और जब ये दो भागों में बटी तो यही एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इसका दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसीलिए इस मेथड को कहते हैं डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लियर? मैंने पिछली बार बताया था कि इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने की कितनी मेथड्स होती हैं। तो कितनी मेथड्स होती थी, उसमें से डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट तो आपको क्लियर थी YDS के कारण, लेकिन डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड मैंने कहा था क्लियर अभी नहीं होगा, जैसे जैसे फिनोमेना पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, डिवीज़न ऑफ क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये जो लाइट आई, जो आपका कहना चाहिए AB है, AB जो पार्शली रिफ्रैक्टेड है, ये किस पर स्ट्राइक करेगी, वाटर पर। वाटर पर आके हम कह सकते हैं कि ये जो AB है इस सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, इंसिडेंट रे का ही काम कर रही है। यहाँ भी अगेन क्या होगा, डेंसर से कहाँ आ रही है, वाटर मतलब रेयरर में, क्योंकि वाटर इसकी तुलना में, तेल की तुलना में डेफिनेटली क्या है, रेयरर है। यहाँ भी वही घटना होगी, पार्शियली तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यूं चली जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको आपने नाम सपोज आप दे दीजिए 20, आप इसको C दे दीजिए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि BC इज अ पार्शियल रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन फिर वही बात है, जो पॉइंट्स नॉर्मली इंसिडेंट हुए होंगे वो पॉइंट वापस भी क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे इस तरीके से। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या हुई, पार्शियल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियल रिफ्लेक्शन। और ऐसे ही होते हुए ये रे फिर ऑयल से किस में जा रही है बच्चों, एयर में जा रही है। एयर मतलब फिर वही रेयर मीडियम में, तो हल्की सी मुड़ेगी और मुड़ते हुए वापस निकल जाएगी। और इसको ये आपने C दिया था, इसको हम सपोज नाम दे देते हैं D, और इधर नाम दे देते हैं इसको क्या, T2। तो देख के समझ में आ रहा है कि कायदे से अगर देखा जाए तो ये जो है रिफ्लेक्टेड थी, जो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होते हुए ट्रांसमिट हो गई। तो इस एरिया में जो हमको दो रेज मिली, कौन कौन सी, AT1 और DT2, ये दो रेज मिली आपको, ये जो एरिया है आपका, ये कौन सा पोर्शन कहलाता है बच्चों, यहाँ हमको दो पोर्शन मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ जो हमें मिल रही हैं जनरली, ये कौन सी रेज हैं जो क्या हुई है, रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। ये फिनोमेना इतनी नहीं होगी, ये फिनोमेना तब तक चलती रहेगी कि जब तक ये एम्पलीट्यूड डिवाइड होते होते बिल्कुल वीक नहीं हो जाएगा। मतलब अगेन फिर से वही होगा कि इसने इसके लिए किसका काम किया, इंसिडेंट रे का काम किया। तो ये अगेन ये क्या होगी, फिर से ये वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और थोड़ी सी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई और थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके आगे बढ़ जाएगी। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके इधर आई, और ये रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, यहाँ पर जब इस सरफेस पर क्या होगी, इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ से फिर मीडियम चेंज के कारण थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा,
थोड़ा सा फिर रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होते हुए फिर कहाँ निकल जाएगी वापस, और इसी तरीके से ये फिनोमिना आगे भी चलती रहेगी जब तक ये एम्पलीट्यूड बना रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी हम बात सिर्फ दो की करें यदि तो ये जो दो रेज हैं AT1 और DT2, ये हमें किस पोर्शन में मिल रही हैं? इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड पोर्शन। ये इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड पोर्शन। और यहाँ जनरली रिफ्रैक्ट होके आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से जब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म हमने देखा तो दो तरीके से देखा। OA इज अ इंसिडेंट रे, आफ्टर गेटिंग द चेंज इन द मीडियम it is just partially refracted and partially reflected. Again, now AB is a incident ray, or you can say refracted ray, for incident ray for the water. Again, at the point of B, due to change in the medium, it gets partially refracted, partially reflected, and just transmitted in the air. So in the reflected portion, we are getting two rays, A T1 and D T2. Why we are emphasizing on reflected portion? Because हम जो फिनोमिना देख रहे हैं, हम वाटर के नीचे नहीं हैं, हम वाटर के ऊपर हैं। हम ऊपर से देख रहे हैं कि पानी के ऊपर यदि ऑयल पड़ा हुआ है तो हमें उस ऑयल पे क्या नज़र आ रहे हैं? कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ हैं, तो हम डेफिनेटली किस पोर्शन को फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं? किस पोर्शन को ले रहे हैं? रिफ्लेक्टेड पोर्शन को ले रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन में किस किस रेज का इंटरफेरेंस हो रहा है? आपका AT1 एंड DT2। फिर वही बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि इंटरफेरेंस में सोर्स का सिंगल होना जरूरी है और उसी से दो में भी मिनिमम डिवाइड होना जरूरी है, क्योंकि आपस में टकराना भी है। सुपर इम्पोज कैसे होंगे यदि एक से दो नहीं होंगे? तो यहाँ पर यही जो OA है ये आपको दो तरीके की रिफ्लेक्टेड रेस के फॉर्म में मिली, इधर AT1 और DT2, और इनका जब इंटरफेरेंस हुआ ऐसी कई रेज निकलेंगी, और जब उनका इंटरफेरेंस होगा तो हमको जो उसका सरफेस है ऑयल का, उसके ऊपर क्या नज़र आते हैं? कलर्स नज़र आते हैं। क्योंकि वो सरफेस बहुत पतला होता है, वो फिल्म या जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, अब इसके जो डेरिवेशन चूँकि आपको कोर्स में नहीं है, बट इसकी कंडीशंस जो हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे हर क्वेश्चन में लगेंगी। इसलिए इसका जो कंडीशन है, जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन में कंडीशन बनता है इसका, उसमें बात आती है क्या पाथ। जो कंडीशन जनरली बनती है किस किस की बनती है? मैंने आपको जो पिछला जो डायग्राम बना के बताया था, तो कंडीशन में अल्टीमेटली रिजल्टेंट के रूप में हमें क्या मिलता था? या तो ब्राइट फ्रिंज मिलती थी या तो क्या मिलती थी? डार्क फ्रिंज। तो कंडीशन भी जो बनती हैं वो जनरली दो बनती हैं, या तो ब्राइट मिलेगी मतलब मैक्सिमा, है ना, और या तो डार्क मिलेगी यानी कि मिनिमा। और कंडीशन किसके आधार पर मिलती हैं बच्चों? कंडीशन क्यों फॉर्म होती हैं? क्योंकि ये जो दो रेज होती हैं जब ये ट्रेवल करती हैं तो इनका जो कहना चाहिए पाथ होता है, इनका जो रास्ता होता है वो कभी सेम नहीं होता है। ये टकराती जरूर आपकी आंख पर एट द सेम टाइम है, लेकिन इनका रास्ता जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे AT1 OA इधर इंसिडेंट हुआ, AT1 पार्शियली क्या हुआ बच्चों? रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका जो पाथ है वो इतना है। अगर हम ऐसे देखें तो हमको समझ आ रहा है कि AT1 और जो DT2 है इनका पाथ एक सा है, लेकिन क्या ये DT2 डायरेक्ट आ गया? जब AT1 हुआ तो A से ये रे कहाँ तक आई? B तक भी आई। B से ये रे कहाँ तक गई? D तक भी गई। मतलब एक बार इतना भी चली, फिर ये इतना चली, फिर जाके कहीं ये क्या हुआ? बाहर ट्रांसमिट हुई। तो ये दो रास्ते तो एक से दिख रहे हैं, बट इसने एक्चुअल में इसको अडॉप्ट करने के पहले कितना एक्स्ट्रा रास्ता तय किया? इतना।
ये जो एक्स्ट्रा रास्ता इसने तय किया, ये जो एक्स्ट्रा रास्ता इसने तय किया, इसी को कहते हैं, इसी को एक टर्म है वेव ऑप्टिक्स में जिसको हम बोलते हैं क्या, पाथ डिफरेंस। यानी ये रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं ये हमारी आंख पर जरूर सेम टाइम पे पहुंची, बट इनके पाथ में डिफरेंस था, दोनों का पाथ एक सा नहीं था। और इसी पाथ डिफरेंस के बेस पे डिसाइड होती है कंडीशन किसकी, या तो ब्राइट फ्रिंज की यानी मैक्सिमा की, या तो डार्क फ्रिंज की यानी कि मिनिमा की। क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके कोर्स से हट गया है, इसलिए वो कंडीशन मैं आपको डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन मैं उसका आपको क्लियर हर चीज़ कर दूंगी कि एक्चुअल उसमें आपने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो आपकी फिनोमिना है, इसमें जो पाथ डिफरेंस है इसको जनरली आप किससे शो करते हैं, आप जो पाथ डिफरेंस है इसको आप शो करते हैं किससे बच्चों, डेल्टा से। ठीक है, और ये होता है डेल्टा, यानी कि आप जिसको क्या नाम देते हैं, पाथ डिफरेंस। ये जो होता है किसके लिए, फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब जबकि हमको कैसी फ्रिंज मिलती थी, ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। ब्राइट फ्रिंज के लिए बच्चों ये जो मैक्सिमा होता है इसकी जो कंडीशन अल्टीमेटली डेरिवेशन के बाद निकलती है, इट इज 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाय 2। और सारे जानते हैं, YDS सब ने पढ़ा है कि जो भी मैक्सिमा की कंडीशन होती है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्या, एन लेमडा। जो आपने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस की जब कंडीशंस रखी थी तब आपने फाइंड आउट की थी, इज इक्वल्स टू कितना, एन लेमडा। अब इसमें समझने वाली बात है कि इसमें है क्या क्या, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो म्यू जो है, म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आपको हर टर्म जरूर क्लियर कर देती हूँ। म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर क्या है, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स जब आपकी ये रे इंसिडेंट हुई थी और रिफ्लेक्ट हुई थी, यानी इसको अगर हम बिल्कुल क्लियरली देखना चाहें तो जब आपकी स्थिति ये थी, ये आपका जो OA था ये इंसिडेंट हुआ था, पार्शली रिफ्लेक्ट हुआ था और रिफ्रैक्ट हुआ था। यदि हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो है ये एंगल ऑफ क्या है, आपका इंसिडेंस है, और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सारे जानते हैं। तो ये जो आर है, ये आर वही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लैम्डा तो लाइट जो आप यूज़ कर रहे हो उसका वेवलेंथ है, और टी जो है, टी मीन्स, टी जो है, टी होती है थिकनेस ऑफ फिल्म। टी होती है फिल्म की थिकनेस। फिल्म की थिकनेस मतलब ये, फिल्म की थिकनेस मतलब ये। ठीक है, ये जो फिल्म बनी आपकी इसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें एन जो है वो तो ऑर्डर होता है, फ्रिंजेस का ऑर्डर होता है। तो इस सारी टर्म्स को आप समझ सकते हो कि ये क्या क्या दिया हुआ है। तो मैक्सिमा की कंडीशन बनती है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, यदि आप इसको थोड़ा सा इजी करके सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, अगर इसको आप थोड़ा सा इजी करके सॉल्व करते हैं तो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा माइनस लेमडा बाय 2। ठीक है, और इसी को आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। अगर आप एलसीएम लोगे और करोगे पूरा सॉल्व तो आपका यही आएगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। इट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा मीन्स जब आपको कैसी फ्रिंज मिली थी, डार्क फ्रिंज मिली थी। तो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होता है, ये भी आपने YDS से निकाला हुआ था, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2।
ठीक है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें म्यू क्या है, टी क्या है, आर क्या है, मैं आपको ऑलरेडी वहाँ क्लियर कर चुकी हूँ। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या आता है, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2 माइनस लेमडा बाय 2। ठीक है, तो प्लस लेमडा बाय 2 माइनस लेमडा बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ आपका एन लेमडा। तो एट लास्ट जो कंडीशन बचती है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो अपने को आगे क्या ध्यान रखना है कि आगे हम जब भी जो भी फिनोमेना पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग में, माइकल्स इंटरफेरोमीटर में, तो हर एक में जैसे ही कंडीशन फॉर मैक्सिमा आएगा हम डायरेक्ट ये कंडीशन उठा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जैसे ही कंडीशन फॉर मिनिमा आएगा हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का जितना इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके सिलेबस में था वो मैंने आपको पूरा क्लियर किया, बट ये इंट्रोडक्टरी ज़रूर था बट ये पूरा बेस है अगले पूरे क्वेश्चंस का, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। और हम अगला क्वेश्चन यानी कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब फिर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।